जाने डायरी। तो ये एक डायरी है, गज़लों की डायरी है। चेतना कपूर जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। तो ये गज़ल उन्होंने मुझे मौका दिया है गाने का, मेरे साथ सुहास सरकार ने गाया है। इस बयाज़ में 5 गज़लें हैं। अभी ये एक आपके सामने रिलीज़ की गई है, और भी सब रिकॉर्ड होंगी, मैं गाऊंगा, सुहा भी गाएंगी। तो इस एल्बम को पूरा जो 5 गाने हैं वो धीरे धीरे आप सुनेंगे एक एक करके, क्योंकि अच्छा यही है कि एक एक हज़म करिए उसके बाद दूसरा आ जाए। तो इस रिलीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है। रेड रिबन को मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी रेड रिबन ने हमारी कई गज़लें, भजन रिलीज़ किए हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक गज़ल मैंने कंपोज़ की थी अरिजीत सिंह के लिए, वो भी रेड रिबन से रिलीज़ हुई है, और वो मिलियंस में लोगों ने सुनी है और उसका लोग आनंद लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि बयाज़ भी करोड़ों लोग सुनेंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। जो गज़ल का दौर फिर शुरू हो चुका है, फिर आ चुका है, बहुत ज़ोरों में हो गया। मैं कल ही लौटा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ हमारे 3 कॉन्सर्ट्स थे, मैं और तलत अज़ीज़ दोनों थे। हमने वहाँ सिडनी ओपेरा हाउस में गाया, जो बहुत ही प्रेस्टीजियस वहाँ का थिएटर है, और 3 एल्बम वहाँ हमने रिकॉर्ड भी किए हैं, अपने गज़लें रिकॉर्ड की हैं। तो सारा कुछ आपके सामने बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। सर हमने मैं सब तो मैं कि फर्स्ट टाइम ओपेरा में किया हो, आपके पहले भी कुछ की? ओपेरा में पहली बार, क्योंकि ओपेरा इतनी इजीली मिलता नहीं है। लेकिन इसके पहले मैं बाकी जो दुनिया के बड़े बड़े हॉल हैं, एल्बर्ट हॉल है, वेम्बली हॉल है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, सब जगह कर चुका हूँ। ये रह गया था, ये भी हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस ओपेरा का? बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का ऑडिटोरियम है। उसका किराया ही 1 करोड़ रुपए है। जी जी जी। वो वहाँ पे उसको बुक करना ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वो पहले आर्टिस्ट चेक करते हैं कि किस आर्टिस्ट के लिए लिया जा रहा है, फिर वो अप्रूव करते हैं। हर कोई वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे तलत अज़ीज़ को इस योग्य समझा गया और हमने वहाँ परफॉर्म किया। जब बयाज़ की बात कर दो, 5 गाने में आप साथ होगी सिंग? अभी तो इसकी प्लानिंग की जाएगी, लेकिन पहला तो आपके सामने आ ही रहा है, जिसमें मैं और सुहा सरकार हैं। और लेकिन गाने जितने हैं वो सब चेतना कपूर जी लिखेंगी, ये पक्की बात है। एक लाइन मुझे ठीक से याद, आखिर मेरे ख्याल से सुहा गा देंगी। सुहा जी जी जी। आखिर यस या गा लीजिए जी। आखिरश क्या उन्हें जनाब दूं मैं, आखिरश क्या उन्हें जवाब दूं मैं, खुद है जो फूल क्या गुलाब दूं, खुद है जो फूल क्या गुलाब दूं मैं। शुक्रिया। एक शॉर्ट, इसमें 5 गाने हैं, 5 गज़लें हैं, और चेतना कपूर जी ने इतना अच्छा लिखा है। और गाने 5 तरीके के हैं। इसके लिरिक्स और इसके सुर, कंपोजिशन सब कुछ अलग है। तो अनूप जी 5 मूड की, मतलब 5 मूड के हैं। अनूप जी जितने गाने गाए वो थोड़े से अलग मूड में हमने बनाए। अच्छा, पहले बता दूं कि मैं ही कंपोज़र हूँ बयाज़ की, और बाद के जो 3 गाने हैं वो थोड़ा सा क्लासिकल मोड के हैं, और आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो रिलीज कितनी, एक गज़ल हो रही है, 2 हो रही है, 5 साथ में हो रही है, किस तरह, क्या प्लान है? जी नहीं, अभी तो पुराने ज़माने में जैसे होता था 5-8 गाने एक साथ तो नहीं हो रहे हैं। अभी एक एक ही होते हैं, क्योंकि लोग नहीं सुनते। तो और जो म्यूज़िक कंपनी है रेड रिबन कंपनी, ललिता मैम जी, वो हमें बहुत सपोर्ट किए हैं, और शुरू से लेके मतलब ये थोड़ा सा टाइम लग गया हमारा ये बनने में। तो वो पूरी तरह से वो और उनकी टीम बहुत हमें सपोर्ट किए हैं। और आज भी वही उन्होंने ही सजेस्ट किया कि एक एक गाने हम रिलीज़ करते हैं,
और ताकि सब लोगों तक ये पहुँचे और अच्छे से लोग सुन पाए। जब पांचों गाने में अनूप जी और आप साथ में हो या सोलो 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 भी है? सोलो भी है, अनूप जी का भी सोलो है, मेरा भी सोलो है। ये पहला गाना है जो डुएट है और रेड रिबन कंपनी से ही हमें बोला गया कि डुएट गाना पहले आप रिलीज़ करो। एक लाइन हो जाएगा। अभी गाया ना। सोलो भी साथ में। आखिरश क्या उन्हें जनाब दूँ मैं, खुद है जो फूल क्या गुलाब दूँ मैं। बहकी बहकी सी बातें करते हैं, उस पे कहते कोई जवाब दूँ मैं। आखिरश क्या उन्हें जनाब दूँ मैं, खुद है जो फूल क्या गुलाब दूँ मैं। सोच इसके बारे में बताएंगे क्या क्या अपने फैन कोई गाने आपके आए हैं बताएंगे पास के बारे में कुछ? जी मैं बंगाली हूँ और कोलकाता से आई हूँ, तो आप सभी को पता है वहाँ पे तो घर घर में गाना सीखने का वो है। और मैं 4 साल की थी तब से गाना सीख रही हूँ। मेरी माँ सारी जगह पे लेके जाती थी तब, आज भी वो हैं। आज इनफैक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि सॉरी मैं इमोशनल होती जा रही हूँ, क्योंकि सारे जगह पे जो है यहाँ पे आने के बाद मैं अकेली जाती हूँ, काम करती हूँ। मैंने कंपोज भी किया, अनूप जी मेरे गाने गाए भी पहले, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे कंपोजिशंस गाते हैं। मैंने फिल्मों में भी गाना गाया, मैंने वेब सीरीज़ सीरियल्स में भी गाना गाती हूँ। पर आज का दिन इतना स्पेशल है, एक तो अनूप जी के साथ गाना गाया मैंने, और दूसरी जो चीज़ है, पहली बार मेरी माँ ने देखा कि मैं क्या काम करती हूँ यहाँ पे। और एक तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, और मतलब बोलना तो दूर की बात, पर यहाँ पे आके उनका जो मैं जो फील कर रही हूँ इमोशन, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। ये प्रेरणा स्रोत माई मम्मी से प्रेरणा मिली है गाने की या फिर किस तरह से? जी, मम्मी से। आप मतलब मम्मी नहीं होती तो हम माँ बोलते हैं, माँ नहीं होते तो गाना शायद सीख नहीं पाती, ऐसे जर्नी ऐसे नहीं होती, कुछ अलग ही होती। पर मैं जब से पैदा हुई हूँ, बात करने से पहले से मैं गाना गाती थी। और अजीब सी बात है, एक बहुत ही जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पे हिंदी का ऐसा कुछ चलन नहीं है, फिर भी मेरे घर के बगल में एक मस्जिद है, वहाँ पे अज़ान होता था, अभी भी होता है। तो वो अज़ान मेरे लिए मेरा पहला गाना था। मैं चिल्ला के गाती थी, सब लोग हंसते थे, फिर भी मैं टॉयलेट जाती, मैं कहीं पे भी वो अज़ान ही गाती थी। और कोई भी गाना मुझे सुनाई देता था तो मैं वही गाती थी। शब्द गलत हो पर सुर सही होते थे और ताल। उसके बाद मेरी माँ मेरी माँ भी देख रही है, मैं बोल रही हूँ, तो बाद में पूछेंगी क्या क्या बोला मैंने। तो हाँ, तो उसके बाद मेरी माँ मुझे लेके गई सिखाने के लिए। तब मेरी हारमोनियम में मेरा हाथ भी नहीं जाता था, तो मेरी माँ बजाती थी। तो ये है मेरी जर्नी। वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया म्यूज़िक में, भजन और क्लासिकल सब कुछ सीखा। मास्टर्स मैंने क्लासिकल में ही किया। यहाँ पे आने के बाद 2006 से मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब के पास मुझे सीखने का मौका मिला। 6 साल उनके पास सीखा मैंने। उसके बाद रीता गांगुली जी के पास मैंने सीखा, जो कि बेगम अख्तर जी की शागिर्द हैं। उसके बाद पटना में सीताराम सिंह जी हैं, उनके पास भी मुझे सीखने का मौका मिला। यहाँ पे आने के बाद मैं संपर्क में आई अनूप जी की। अनूप जी से इतना प्रेरणा मिली मुझे, वो सिर्फ गाना सीखने में नहीं और भी जीवन दर्शन में। तो वो अनूप जी मेरे लिए पारस जैसे हैं। मतलब मुझे लगता है वो ऐसे पारस है जिनको भी छू लेते हैं वो ना लोहे से सोना बन जाते हैं। तो मेरे लाइफ में सच में अनूप जी पारस है।
तो अभी 5 तो गज़ल आ ही रही है, नॉट नेक्स्ट, इसके बाद कुछ प्लानिंग किए हो कुछ? सर इसके बाद मेरे और भी गज़ल के एल्बम्स आ रहे गज़ल हैं, गज़ल भजन के भी आ रहे हैं, सॉरी। हाँ, मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है गज़ल भजन ये सब गाना। भजन और गज़ल दोनों के ही एल्बम्स आ रहे हैं, और इसके अलावा जो काम करती जा रही हूँ, काम करती मतलब मुझे करना है आगे, फिर देखते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं मुझे और भगवान कितना सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम तो सपोर्ट करें जी, बस। ओके मैम, थैंक यू। 5 गज़ल आज के दौर में जहाँ गज़ल लुप्त हो गई है। मैं भी कोलकाता से हूँ। मेरा सफ़र भी, मेरी ज़िस्त का सफ़र भी वहीं से शुरू हुआ, और उसके बाद जो टर्न लेके यूपी में आ गया। यूपी में आने के बाद मैंने महसूस किया कि माँ शारदे की कृपा मेरी कलम पे है, और मैंने सृजन का आनंद उठाना शुरू किया। कुछ समय बाद लखनऊ के शहर की अदबी हवा और नज़ाकत ने मेरी जहन को गज़लों की ओर आकर्षित किया, और उसको फिर मैंने आत्मसात किया। तो कविता, कहानी, स्टोरीज़ के साथ साथ नाजुक जिसे कहते हैं नाजुक गज़ल भी का राब्ता भी मेरे साथ हो गया। और मैं इसके लिए मुझे हमारे उस्तादों ने, जिसमें भूपेंद्र सिंह लखनऊ के उस्ताद हैं, भूपेंद्र सिंह होश सर जी, उन्होंने भी मुझे गाइड किया और मेरे इस हुनर को तराशा। और उसके बाद फिर मेरी मुलाकात सोशल मीडिया से सुहा जी से हुई, और सुहा जी ने जब शफ़क़ की डायरी में झांका तो उन्हें लगा कि इन गज़लों में खनक है। उन्होंने सुरों में उन्हें बांधना चाहा, और तुतुल सर जी ने अपने खूबसूरत म्यूज़िक के साथ उसकी झनकार को, उसकी बीट्स को बढ़ा दिया। यहाँ से हमारी मुलाकात, हमारे सफ़र में अनूप जी का साथ मिला, सानिध्य मिला। अनूप जी के बारे में मैं क्या कहूँ, सारी दुनिया ही जानती है, वो गायकी के बादशाह हैं। और उनका ये आशीर्वाद जो उन्होंने मेरी गज़लों को दिया, जो उन्होंने मेरी गज़लों में गाया, उनकी गायकी, उनकी बेहतरीन अंदाज़ गाने का, ये सारी चीज़ें मिला के आज मेरी गज़ल उस खूबसूरत मोड़ पर है जहाँ मुझे सोच के बहुत खुशी हो रही है। और मतलब मैं अनूप जी का भी जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। ये उनकी दरियादिली है कि उन्होंने मेरी गज़लों में अपनी गायकी और मंझी आवाज़, दिलकश अंदाज़ के साथ में प्राण फूके, जी मेरी गज़लों की रूह को छुआ। और उसके बाद फिर ये रेड रिबन कंपनी के साथ और मीडिया के साथ जब इस सफ़र का संयोजन हुआ, ये सफ़र में सारे लोग मिले, तो मुझे लगता है मेरी गज़लों का सफ़र जो है वो खूबसूरत ही नहीं, तवील भी है, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया के मज़बूत हाथों में है और मीडिया के सशक्त हाथों में है। मैं सिर्फ गज़ल ही नहीं लिखती हूँ, मैं भजन, गीत, कहानियाँ और भविष्य में स्क्रिप्ट राइटिंग भी करना चाहूँगी। क्या बात है। तो ये है मेरी गज़ल का सफ़र। और इस सफ़र के साथ जो आज महफ़िल रही, उसके लिए मेरा एक शेर इस महफ़िल को समर्पित है। इतनी हसीन शाम का तो इल्म ही न था, और ये अनूप जी को भी समर्पित करती हूँ। इतनी हसीन शाम का तो इल्म ही न था, जितना हसीन आपकी सोहबत ने कर दिया, जितना हसीन आपकी सोहबत ने कर दिया। सुपर क्या बात। अच्छा, मुझे एक सवाल था कि अनूप जी कैसे बीइंग प्रोड्यूसर, जब आपको लगा कि मुझे अनूप जी ने हाँ कह दी है गज़ल, जी जी, तब क्या माइंड में था, क्या रिएक्शन अरे था? मैंने कहा ना, ये मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत मोड़ है कि मतलब जब समझिए कि जिसको मेरे पास जो कलम है वो किसी से सीखी हुई नहीं है। मैं सच बताऊं, मेरे को गॉड गिफ्टेड है। मुझे तालीम में उस्तादों ने तराशा ज़रूर है, लेकिन ये बीज जो है ये अंदर से थे, जो मतलब। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आखिरश गज़ल जो है ये मेरी ज़िंदगी की वो गज़ल है जब मुझे गज़ल का ग भी नहीं आता था। मैंने ये गज़ल तब लिखी थी, और इस गज़ल को जैसे कहते हैं ना, अपना बच्चा या अपना सजन इंसान को बहुत प्रिय होता है, तो मैंने आज तक उसको संभाल के रखा। और आज देखिए यार, अनूप जी और सुहा सरकार की आवाज़ पाकर तो समझिए मतलब
मेरी लाइफ में आज का दिन क्या मायने रखता है, आई कांट एक्सप्लेन। अच्छा, ये तो हो गया कि चलो सुहा जी सिंगर, अनुप जी हो गए, जी। कंपोज भी सुहा जी को ये। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअली मतलब कंपोजिंग करती ही हैं, तो और उन्होंने ही तो इन गज़लों में खनक को ढूंढा कि आप शफ़क़ की डायरी, एक्चुअली ये बयाज़ शफ़क़ है, तो मेरा उपनाम शफ़क़ है, तो ये बयाज़ शफ़क़ से निकले हुए शब्द हैं तो जिनको जो है शफ़क़ की बयाज़ है ये, जैसे कुछ गज़लें चुनी हैं और कोशिश की है हमने कि सबका मिजाज अलग हो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और सबका अपना अपना टेस्ट है, तो एक ही टाइप की गज़ल हमने पांचों अलग रूप, पांचों अलग तरह की हैं बिल्कुल। हर बार एक नया रूप आपको मिलेगा, हर बार एक नए तबके को, एक नए मतलब ग्रुप को टच करती हुई वो गज़ल होगी। लेकिन आज के दौर में जहाँ गज़ल लुप्त हो गई, वहाँ आपने शायद गज़ल को नहीं, गज़ल लुप्त नहीं हुई है। देखिए आज का इंसान भी ना वो भड़काऊ म्यूज़िक से थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक की ओर जाना चाहता है, पर वो सर्व नहीं होगा तो कहाँ से आप उसके साथ में लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। जब आएगा ही नहीं वो, तो फिर जी। कैसे आप उस चीज़ के साथ में न्याय कर पाएंगे? आप ये गज़ल कभी जा ही नहीं सकती। मतलब इतने अच्छे अच्छे गायक हुए हैं, हमारे नाम हम उनका नाम ले, जगजीत सिंह जी ने जो एक बार प्राण फूंक दिए हैं, उसके बाद से गज़ल तो जिंदा ही रहेगी, और उनको कैरी कर रहे हैं आगे अनूप सर और तलत अजीज़, चंदन दास, बहुत सारे नाम हैं हमारे। बस ये कड़ी में सुहा जी भी आ गई, कड़ी में सुहा जी भी आ रही। जी। तो आप भी सिंगिंग कभी कुछ कोशिश नहीं, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। बाहर नहीं गाती, ये काम सुहा को दिया हुआ है, बाहर मैंने, बाहर सुहा ही गाती है। थैंक यू। थैंक यू।